नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फ़रमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं इसी तरह जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक, सबसे पहले तो सारे आलमी इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बरकतों वाला, रहमतों वाला ये महीना है। इस महीने में सारी नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। अगर एक मिसाल के तौर पर आम हालात में अगर आदमी एक नेकी करता है तो उसे 10 गुना और रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब को रमज़ानुल मुबारक का इख्तराम, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि कलाम पाक की ये आया मुबारका पर कभी गौर करें ना। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमा के आ रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं इसी तरह जिस तरह आपसे पहले, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मतें आईं उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये बात गौर करने वाली है। परहेज़गारी की तारीफ़ जैसे एक हारदार झाड़ियों वाला जंगल है और उसमें से गुज़रना है तो आदमी पूरी कोशिश करता है कि कहीं कपड़े ख़राब ना हो जाएं। वो कपड़ों को समेट कर बड़े एहतियात से वहाँ से गुज़रता है। रमज़ानुल मुबारक 11 माह के बाद ये 12वां महीना जो आता है ना, ये एक प्रैक्टिकल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ख़ास अपने लिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का भी मफ़हूम है ना कि ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए इंसान रखता है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही इसका रोज़े माशर वाले दिन अजर अता फरमाएंगे। चूँकि इंसान का रोज़ा है या नहीं ये वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। अंदाज़ा लगा लें, ये परहेज़गारी आम हालात में इंसान पानी पी सकता है, जायज़ है, बल्कि सुन्नत के मुताबिक पिया जाए तो इसकी नेकियां भी हैं। लेकिन रोज़े की हालत में हमारे लिए पानी पीना जायज़ नहीं। काफ़ी ऐसे काम, खाना खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए उसके मुताबिक अगर खाया जाए तो इसका भी अजर व सवाब मिलता है। लेकिन रोज़े की हालत में वो भी खाना जायज़ नहीं, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें देख रही है। ये एक प्रैक्टिकल है। इसे हमने बाकी जो 11 माह है ना, इसी तरह के हर गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात
हम सब को बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। आम हालात में भी हम नमाज पंजगाना पढ़ें क्योंकि अल्लाह की ज़ात देख रही है। आम हालात में भी हम बुराई से बचें क्योंकि अल्लाह की ज़ात देख रही है। अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद है, और जो भी इंसान अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो गया इस दुनिया में रहते हुए, आखिरत में उसके लिए बहारें हैं। जैसे कि अगर आप ईद की तरह आखिरत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये जो दुनिया हम गुजार रहे हैं, इसमें हमने रोज़ों, जैसे रोज़ों में ना, रोज़ों की तरह ये ज़िंदगी गुजारें तो आखिरत हमारी ईद की तरह होगी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, ये अल्लाह का हुक्म आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो भी कैदी जेल में जाता है ना, अपनी मर्ज़ी से ना ख़रीदारी करता है, ना अपनी मर्ज़ी से किसी की मुलाकात करता है, ना अपनी मर्ज़ी से खाता है, ना पीता है, ना अपनी मर्ज़ी से सोता है। इसी तरह हमने ये ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारनी है, रोज़ों की तरह। परहेज़गारी हमारे अंदर ये एक प्रैक्टिकल है। 1 माह ये प्रैक्टिकल के बाद बाकी ज़िंदगी में भी हमने इसी तरह कोशिश करनी है, खार नाजायज़ काम से बचा जाए, अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी किया जाए। नमाज सिर्फ रोज़ों में ही फ़र्ज़ नहीं, बल्कि आम ज़िंदगी में भी फ़र्ज़ है। इसी तरीके से झूठ बोलना आम ज़िंदगी में भी ये जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने झूठे पर लानत फरमाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस माह में कम अज़ कम अक्सरियत लोग यही कहते हैं कि रमज़ान है, झूठ नहीं बोलना। जबकि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, बाकी ज़िंदगी में भी झूठ नहीं बोलना। अगर हम ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारेंगे तो हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। अगर उस तरीके से हटकर गुजारेंगे तो हमारे लिए दोनों जहानों की नाकामी यकीनी है। आज हमें एक तो ये जो हमारे बुराइयां आ रही हैं मुआशरे में, दिन ब दिन बेहयाई बढ़ रही है, उसकी वजह सबसे मेन कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का तारफ़ नहीं। हमारे जो ख़तीब हज़रात हैं, मैं इन्हें कम अज़ कम आलिम तो गिनता नहीं, और आप भी बेशक गौर कर लें, क्योंकि आलिम जो भी होगा वो कम अज़ कम मुझे और आपको ज़िंदा रहने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अहकामात के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करेगा, जो आलिम होगा। और जो ख़तीब हज़रात हैं, ये जो माँ सिवाय अपने मसलक के बाहर इन्हें कोई बात तो आती नहीं, ये बजाय इसके इस चीज़ पर रोशनी डालें कि हम ठीक हैं। ठीक वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रोज़े महशर वाले दिन बता दे कि ये ठीक है, क्योंकि ठीक और गलत इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। और वो अल्लाह, उसकी ताकत, उस बाबरकत ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा को अपनी कुदरत से पैदा किया, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपकी ऊँटनी, हामला ऊँटनी पहाड़ से निकाल दी। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज हमारा सबब पर यकीन और सबब बनाने वाले पर यकीन ख़त्म हो चुका है। आज हम हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा तवक्को सबब पर रखी जाए, जबकि सबब मोहताज है अल्लाह ताला की ज़ात का,
अल्लाह ताला की ज़ात किसी सबब की मोहताज नहीं। ये सारे बग़ैर सबब की आपके बातें बता रहा हूँ, क्योंकि पहाड़, हामला ऊँटनी, पहाड़ से निकलना ये कोई सबब नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मई हवा, आपको अपनी कुदरत से पैदा करना कोई सबब नहीं। उस बाबरकत ज़ात ने खुद अपनी कुदरत से पैदा किया, अमर से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन आग में सही सलामत रखा। हालांकि आग की सिफत क्या है, जला देती है। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो एक बाजू के नीचे हज़रत जिब्रील अमीन, दूसरे बाजू के नीचे आ गए हज़रत वो पानी वाला फरिश्ता। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या हज़रत, अगर आप फरमाएं तो हम आपको आग से आगे जाकर कहीं जहां आग का असर ख़त्म हो जाता है वहां आपको छोड़ आए। दूसरे ने, वो पानी वाला फरिश्ता, तो उसने कहा अगर आप कहते हैं तो मैं पानी आसमान से बरसा देता हूँ ताकि ये आग ठंडी हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस बरकत ज़ात के लिए मैं जा रहा हूँ उसे बखूबी इल्म है ना, आप छोड़ दें, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। और जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। 40 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में आराम सुकून से गुजारते रहे। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप 40 दिन मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सही सलामत रखा। ये सारी बातें बताने का मकसद मेरे और आपके दिल में ये यकीन आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है, जो चाहे वो कर सकती है। अगर वो ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह के चाहने के अलावा दुनिया की कोई ताकत कोई काम नहीं कर सकती, अल्लाह के चाहने के अलावा। जैसे हमने पैसे की इबादत और अमेरिका को दुनिया का बादशाह और पैसे वाले को ताकतवर समझ लिया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कोरोना वाला एक ऐसा कोरोना जानवर पैदा किया जो खुर्दबीन के अलावा नज़र नहीं आता, और उस कोरोना के जानवर ने पूरी दुनिया को अंदर घुसा दिया। क्योंकि असल ताकत, असल हाकमियत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की है। कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बीमारी कुछ भी नहीं कर सकती अगर अल्लाह ना चाहे तो। और उस बाबरकत ज़ात ने इसमें भी बहुत ज़्यादा निशानियां रखी। हमारे काफ़ी भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे जिन्हें कोरोना हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उनकी हिफाजत फरमाई। और बाद ऐसे हैं जिनका वक़्त मुकर्रर था, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला की ज़ात सब की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। और ये सारी बातें बताने का मकसद, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे और आपको अभी ज़िंदगी दी हुई है, हमारी सांसें चल रही हैं। हमें भी चाहिए अपनी आक़िबत की तैयारी, उसके लिए बल्कि रहना इख्तियार चाहिए। किसी वक़्त ये बुलारा आ सकता है, आया बुलारा कज़ा नहीं। और कोशिश करें रमज़ान मुबारक से ये सबक सीखें। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फरमाया है ना कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह आपसे पहले लोगों पर, ताकि हम परहेज़गार बने। हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की रज़ा के लिए ये रोज़ा रखें जैसे रखते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में खाते पीते नहीं, रोज़े की हालत में कोशिश करते हैं जायज़ काम को भी छोड़ दिया जाए। जो जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मना फरमाए हैं जायज़, लेकिन रोज़े की हालत में वो जायज़ नहीं, तो हम उनसे बाद रहते हैं। इसी तरीके से
हमने रोज़े रमज़ान मुबारक के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर उसी तरीके से हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा एक बार आप देख लेना, हमारी जो मौत होगी वो बिल्कुल ईद की तरह होगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सांसें चल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, और यूं ही ये सांस रुक गई फिर निज़ाम अदल शुरू हो जाएगा। सांस चलने के दौरान अगर हमने ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दिया और एक आंसू अल्लाह के खौफ से आंखों से बह जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देगी। वो दोज़ख की आग को एक आंसू का कतरा वो ठंडी कर देगा, लेकिन अल्लाह के खौफ से वो निकल जाए। और खुदारा 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 आप सबसे गुजारिश है, ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लेना, क्योंकि अजीब सी वैसे हमारी कंडीशन हो गई है कि हम सारे ज़्यादा दीन की बातें सुनना पसंद नहीं फरमाते। ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं, और हम सारे ही मौजूदा जो हमारे ख़तीब साहिबान हैं, आप सब से भी गुजारिश है, और इवन मुफ्ती साहिबान हमारे जो हर एक अपने अपने मसलक का अलग मुफ्ती बना हुआ है, आप सब से गुजारिश है कि खुदारा 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 एक दिन हम सब ने मर जाना है, एक दिन हम सब ने ये जहान छोड़ना है, अल्लाह के यहाँ अपने आमाल को लेकर जाना है। तो क्या जवाब देंगे कि हमने अपने मसलक को ज़्यादा रोशनाई की, हमने अपने मसलक की तरफ लोगों को कायल किया? नहीं, नहायत ही काबिल एहतराम उलमा इकराम, ये बात लोग यही कहते हैं ना कि आप उलमा इकराम के ख़िलाफ़ क्यों बातें करती हैं। मैं हकीकत में ख़िलाफ़ नहीं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, ना ही अल्लाह ताला की ज़ात तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक मोहब्बत, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का दर्स दिया, जैसे ये दावत और तबलीग वाले लोग मोहब्बत का दर्स देते हैं। और बेशक आप कभी राय एंड इत्तेफाक हो तो जाएं, जाकर 3 दिन के लिए देखें, वहाँ अहले हदीस होंगे, वहाँ आपको बरेलवी मिलेंगे, वहाँ आपको तकरीबन सारे मसलक के, क्योंकि तबलीग वालों का काम सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार के मुताबिक सब को लेकर आना, सब के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, सब के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करना। आज हमारे दिलों में ये मोहब्बत है नहीं, जो हम कहते हैं ना ये हमारी मोहब्बत है, जबकि ये मोहब्बत है नहीं। अगर मोहब्बत हो तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये देख लें, मैं हैरान हूँ कि जो लोग मौलाना साद रिजवी साहब, आपके पैरोकारों से, आपसे भी गुजारिश है, बेशक खुदारा 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 खुद दीन का इल्म हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि कोई रोड ब्लॉक करना, अल्लाह की मखलूक को पसंद तकलीफ़ देना, ये रोज़े माशर वाले दिन आपको पता चलेगा ये कितना कबीरा गुनाह है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रस्ते में से कांटा हटा दें तो सदके जितना सवाब। और क्या ये रोड को ब्लॉक करना, अल्लाह की मखलूक को तंग करना, ये कांटा बिछाना है ना? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का उल्ट। और जमात का नाम क्या रखा हुआ है? लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, कम अज़ कम अपनी जमात के नाम की तरफ भी जाए ना, तो फिर भी कम अज़ कम आपको ये पता चलेगा कि सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना। और फिर अपने पैरोकारों को ये कहें कि वो 5 वक़्त नमाज पढ़ें। अपने पैरोकार जो भी आपके हैं, जितने भी हैं, सब से कहें कि झूठ मत बोलें, धोखा मत दें, बेईमानी मत करें। हमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका अपनाना है।
हम सब ने ऐसे काम करने हैं जिनसे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हासिल हो। रोज़े माशर वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी कैसे होगी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो आपका कहना माने, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूँगा। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें फरमा दिया। आज जमात का नाम देखें, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। क्या अंदाज़ा लगाए ना, रोड को ब्लॉक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कांटा रास्ते से हटा देना सदके जितना सवाब, और हमने रोड ब्लॉक किया होता है। ये रास्ते में एक कांटा बिछाने का काम किया और नारा क्या है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, एक दिन हम सब ने मर जाना है, अल्लाह के यहाँ पेश होना है, क्या जवाब देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े माशर वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात भी होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। क्या जवाब देंगे? क्या मुंह लेकर जाएंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम आपने बताए हमने उनका उल्ट किया। और थोड़ा सा अपने दिमाग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने दिया हुआ है, इसे सुन्न मत करें। वो सही बात है ना, हमारे जो सुन्नी भाई हैं ना, और वाकई बात के तो दिमाग ही मादरत के साथ सुन्न हुए हैं। एक तो जो खतीब हज़रात हैं वो कहते हैं, इसी तरह उन्होंने इन्हें मादरत के साथ पागल बनाया हुआ है। वो जो एक नाबीना हाफिज की बीवी थी ना, तो वो इंतहाई बदसूरत थी और वो हमेशा यही कहती थी कि काश कि आपकी आंखें होती तो आप देखते मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैं तो जिस गली में से गुजरती हूँ तो लोग देखते ही रह जाते हैं, जिस महफिल में जाऊँ लोग देखते रह जाते हैं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। और जब उनके इलाज का वक़्त आया, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सबब बनाया, वो अमेरिका चले जाए, उसकी आंखें बन जाएंगी। लोग तैयार भी हो गए, लेकिन वो बीवी ना माने। वो बीवी कहती है नहीं, मैं इनकी आंखें नहीं बनने दूंगी, क्योंकि ये आंखें बन गई तो गुमराह हो जाएंगे। और हमारे बरेलवी खतीब साहिबान वो कहते हैं दूसरा कोई भी बात करे ना, उन्हें करने दो। क्यों कहते हैं? आप उनकी ना सुने। ओ खुदारा खुदारा, आप खुद कलाम पाक तर्जमे के साथ पढ़ें, आप मत किसी पर एतमाद करें। हर एक ने अपना अपना तंदूर रखा हुआ है, वो रोटियां लगा रहे हैं ना। हमारे ये जो हमारे खतीब साहिबान है ना इनके दिल में खुद खौफ आ रहा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का, और ना ही ये अपने जो पैरोकार हैं ना उनके दिल में वो खौफ रहने दे रहे हैं। इसीलिए हमारे दिन ब दिन हम एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनते हैं ना, दूसरी तरफ नमाज हम नहीं पढ़ते, हम झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं, हर किस्म की बुराई हम में है। और दिल में तवक्को क्या है कि रोज़े माशर वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, अगर आपको ये यकीन नहीं ना, तो थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनकी ज़िंदगी पढ़ कर देख लें, तो आपको पता चलेगा। अगर ये होता, ये जो आज हम कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन गफूर रहीम है। अगर इस ज़िंदगी में सांस चलते हुए हम तौबा कर लें, अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, उसकी बारगाह में रोएं और उस बाबरकत ज़ात से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, फिर तो हो गया। अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल और करम से अपने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगी। और अगर सहाबाए किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी पढ़े ना,
तो क्या आपने नमाज, कोई एक सहाबी आप साबित नहीं कर सकते कि उसने नमाज ना पढ़ी हो। कोई एक सहाबी जिसने झूठ, कोई शादो नादर कभी कभार ना किसी से झूठ भूल गया हो, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता था तो वो तौबा भी करता था। आज तो हम झूठ को गुनाह समझते नहीं। हम तो, सही बात है, एक मरतबा एक तरफ तो हमारा नारा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, और दूसरी तरफ क्या होता है कि हम झूठ ना बोले तो हमारा काम नहीं चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं, मेरा और आपका यकीन हो ना हो, वो 100% हक और सच है। ये मैं आपको बता दूं, ये ज़हन में रख लें। मेरा और आपका यकीन हो ना हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो 100% हक और सच है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठ में तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। ओ खुदारा खुदारा खुदारा। और हम हमारे क्या लफ्ज़ हैं कि हम झूठ ना बोले, हमारा काम नहीं चलता। और जैसे एक मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे थे ना कि एक ताजर था ना, तो उसने अपनी दाढ़ी रखकर कुछ चंद सालों के बाद उसने फिर मंडवा दी। तो आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा ये दाढ़ी क्यों मंडवा दी? उसने कहा मौलाना साहब, दाढ़ी तो इसलिए मंडवा दी क्योंकि झूठ के बगैर काम नहीं चलता, और दाढ़ी रखकर झूठ बोला जाए तो शर्म आती है। ओ खुदारा खुदारा, एक तो ये सोचें कि कोई ऐसा काम बता दें जो दाढ़ी मंडवाने से जायज़ हो जाता है। दाढ़ी में दीन नहीं, जबकि दीन में दाढ़ी है। ऐसे तो इंसान ने डबल गुनाह ले लिया, दाढ़ी मंडवाने का गुनाह और जो झूठ बोला या जो भी किया उसका भी गुनाह। वो थोड़ा सा सोचें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर राज़ी करना है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार वुज़ू फरमा रहे थे ना, और सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो पानी गिरने नहीं दे रहे थे। कोई पी रहा था, कोई मुंह पर लगा रहा था, कोई अपने बदन पर लगा रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबा ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरी मोहब्बत ये नहीं, मेरी मोहब्बत वो है जो मैं फरमाता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो करो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये मोहब्बत है। ये कौन सी मोहब्बत है? वह आमाल करने नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना नहीं, और अपना शौक़ पूरा करने के लिए रोड को ब्लॉक कर देना, अपना शौक़ पूरा करने के लिए झंडियाँ लगा देना, अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो मर्चें लगा देना, मस्जिदों को सजा देना, अपना शौक़, अपने घरों को सजा देना लाइटों से, अपना शौक़। क्योंकि अगर मोहब्बत है तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना मानने वाली ज़िंदगी में मोहब्बत है। एक छोटा सा थोड़ा सा गौर तो करें ना, क्या इन चीज़ों से मोहब्बत है? और ये जो खतीब साहिबान हैं, इन्होंने मादरत के साथ अपने पैरोकारों को पागल बनाया हुआ है। वह आप जो दिले करें, जन्नत आपकी पक्की। क्या इस तरीके से जन्नत मिलती तो सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपने अपनी ज़िंदगियाँ ऐसे गुजारी? क्या आप में से किसी सहाबी का साबित कर दें जिसने ये अल्फाज अदा किए हों, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा काम नहीं चलेगा? उनके ईमान, उनके यकीन, कभी उनकी ज़िंदगी देखें। शराब शुरू में जायज़ थी इस्लाम में, शुरू में इस्लाम में शराब पीना, शराब का कारोबार जायज़ था। आहिस्ता आहिस्ता इसका हुक्म नाज़िल आया। एक पहली आया मुबारक आई कि उस वक़्त तक नमाज के करीब मत जाओ जब तक तुम नशे की हालत में हो।
और जब शराब के मुकम्मल हराम होने का हुक्म आया तो सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो कारोबार करते थे शराब का, ज़रिया आमदन सिर्फ शराब का कारोबार, और जो ही पता चला ये हराम है उसी वक़्त सारे मटके तोड़कर गलियों में शराब को बहा दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि कल को क्या बनेगा, क्योंकि इतने ईमान पुख्ता अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमें भूखा नहीं मरने देगी। ये था ईमान, ये था यकीन। आज हमारे ईमान या यकीन है? हमने तो चंद बातें सुनानी हो, हमारे जो खतीब साहिबान हैं चंद बातें सुनानी हो, दिल यही होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो जैसे ये कंजरों के ऊपर पैसे फेंकते हैं ना, या आम पर भी पैसे फेंके जाएं। वही तरीका कार नाथ खान का भी है। आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनाने के लिए। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, सबसे पहले तो एक पैसा कहाँ से कमाया और ख़र्च कहाँ किया, अल्लाह के यहाँ हम सारे सब ने जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? थोड़ा इस चीज़ पर भी सोचें। ये बरकतों वाला महीना है। इस महीने में पहला अशरा बाइसे रहमत, ये मग़फ़रत वाला है। माफ़ी मांग लें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और आखिरी अशरा वो दोज़ख की आग से निजात का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए ना, तो मिंबर पर पहला कदम मुबारक रखा, फरमाने लगे आमीन, दूसरा आमीन, तीसरा कदम तीसरी सीढ़ी पर फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बाद में फ़ारिग होने के बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये एक नया अमल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हज़रत जिब्रील अमीन, अंदाज़ा लगाएं जो फरिश्तों का सरदार है, वो आ गए थे। और क्या फरमाने लगे, पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो और दुआ मांगने लगे। जो फरिश्तों का सरदार है वो दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह उस आदमी वो तबाह बर्बाद हो जाए, कौन? जो अपने वालिदैन दोनों में से या एक को पाए बुढ़ापे में और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सके, वो तबाह बर्बाद हो जाए। फरिश्तों का सरदार ये दुआ मांग रहा है और जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार वो आमीन फरमा रहे हैं। दूसरी सीढ़ी पर वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, कौन? जो रमज़ान मुबारक को पाए और उसका एहतराम करके अपने गुनाहों से माफ़ी ना हासिल कर सके, अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार ना कर सके, अपने गुनाह ना बख्शवा सके, वो भी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और तीसरी सीढ़ी पर वो आदमी भी तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, कौन? जो आप जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी पड़ा जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। आज हम चूमने पर ज़्यादा जोर है, जबकि चूमे तो मोहब्बत में चूमे, दिल और दिमाग हाज़िर हों तो इसका तो आपको अजर मिलेगा, लेकिन ना चूमे गुनाह नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी और इसमें ग्रामी ये सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, दुरूद पाक ना पढ़े, तो वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। और ये दुआ कौन मांग रहे हैं? जो फरिश्तों का सरदार। और आमीन को कौन कह रहे हैं? जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, आज हम, सही बात है, ये दूसरी जो बातें हैं ना, जिनके अगर उल्ट भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं। जैसे एक मिसाल के तौर पर आज हम चारपाई के वो दामन होती है ना, उसे हम किबला की तरफ नहीं करते, एहतराम है, जबकि कर लें कोई हर्ज नहीं। इवन किबला की तरफ टांगे करके सो जाएं, कोई गुनाह नहीं, ये बेशक तहकीक कर लें। हाँ, किबला की तरफ नमाज मुंह करके नमाज ना पढ़ना इतना कबीरा गुनाह है कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह कलाम पाक,
कलाम पाक है ना, और कलाम पाक अगर एक जगह पर पढ़ रही हैं और करीब से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, तो हम कलाम पाक के एहतराम में सीढ़ियों पर नहीं जाते, या उसे कहेंगे कि कलाम पाक पर पर्दा कर लो, मैंने ऊपर जाना है। जबकि आप बगैर पर्दा किए आप ऊपर चले जाते हैं, कोई गुनाह नहीं। गुनाह क्या है कि कलाम पाक में जो दर्ज है उस पर अमल ना करना इतना कबीरा गुनाह है कि आप सोच नहीं सकते। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, वो चीज़ें, उन चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो दें, उन चीज़ों की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दें जो अगर ना करें तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और सही बात है, जो मौजूदा जो हालात हैं, हम वाकई तबाही की तरफ जा रहे हैं। और मैं हैरान हूं, हमारे खतीब साहिबान इस तरफ हमें आने ही नहीं दे रहे। कोई अमाल की तरफ इतनी ज़्यादा जोर नहीं देता। हर एक का यही दिल होता है कि जो हमारा मसलक है ना, उसकी तरफ ये रहें, किसी दूसरे मसलक की तरफ ना जाएं। जबकि मसलक में कामयाबी नहीं। कामयाबी किस चीज़ में है? कामयाबी है अल्लाह का कहना मानना, कामयाबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना, कामयाबी है सहाबा कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके जैसी ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के वलियों की ना सिर्फ मानना, अल्लाह के वलियों को ना सिर्फ मानना, अल्लाह के वलियों की भी मानना, इसमें कामयाबी है। और जितने भी अल्लाह के वली हैं ना, अंदाज़ा लगाए ना, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि आप फरमाते हैं कि रब उन्नू मिलदा नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां हो। नीयत क्या है? दिल का इरादा। जिसका दिल का इरादा अच्छा है उसकी कामयाबी वाली ज़िंदगी है। और दिल में हमेशा अल्लाह को राज़ी करने का मकसद रखें। आज तो हम किसी की फौतगी पर जाते हैं ना, तो जनाजा पढ़ते हैं और ज़रूर जिंदा को मिलकर आना है ताकि उसे पता चले कि मैं आया हुआ हूँ, जबकि ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि इखलास के साथ मरने वाले के लिए इखलास के साथ दुआ मांगना, घर से इस नीयत से जाना कि ए बारी ताला, ये हमारा मुसलमान भाई बहन बेटा बेटी जो भी रिश्ता दिल में, चाचा मामा मामी मामा, जो भी रिश्ता दिल में रखकर वो फौत हो गया है, उसकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए जाना है। और साथ ये भी दिल में, ए बारी ताला, मैं खुद बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे भी माफ़ी अता फरमा। और जाना है उस फलां मरने वाले के लिए, मेरी दुआ उसके हक़ में कबूल फरमा। और इसके आखिरी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना, या अल्लाह हमें बख्श दे, व मय्यितना, बाद में मैयत वाले के लिए। और अगर इसका मफ़हूम लिया जाए कि ए बारी ताला, आए तो मरने वाले की मग़फ़िरत की दुआ के लिए, लेकिन या अल्लाह हम खुद भी बड़े गुनाहगार हैं, ए बारी ताला हमें माफ़ फरमा। और मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है मरने वाले के लिए, या अल्लाह हमारी दुआ उसके हक़ में कबूल फरमा। खुदारा खुदारा, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें, इन बातों की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है। असल में वीडियो लंबी होगी, कुछ दिन भी ज़्यादा हो गए थे। बहरहाल कोशिश किया करें, सही बात है, दीन की बातें समझना, सुनना और इन पर अमल करना और सुनकर आगे पहुंचाना। बेशक जो भी जिस मसलक के साथ है, बेशक अपने मसलक के साथ रहे। एक तो खुदारा नमाज 5 वक्त पढ़ें, झूठ ना बोलें, धोखा ना किसी को दें। जो सारे मसलकों की मुश्तरका बातें हैं ना, इन सब पर अमल करें, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आप सब से गुजारिश है, आखिर में दुआ भी है कि ए बारी ताला, इस बाबरकत महीने के सदके अपने गफूर रहीम होने का वास्ता हम सब को माफ़ फरमा, हम सब पर अपना रहमो करम फरमा। ए मेरे अल्लाह, हम सब को हदायत अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, जितने भी बीमार हैं सबको शफा अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो भी औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा। जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमा। आमीन आमीन आमीन।
व आखिर वलैना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।